इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार होना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। ऐसा गुरुद्वार तुम हमको ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान ढोना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। आपका स्वागत है। मैं कृष्णांश, मेरा सबको प्रणाम। आज हम शिक्षा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमारी शिक्षा क्या होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने समझा कि मनुष्य योनि का क्या उपयोग है, और उसको समझने के लिए तत्वज्ञान और श्वासपैथी जैसी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनके बारे में समझा, जाना, और उनको उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझा। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये शिक्षा जो है ज़रूरी है, ये तो हमें पता लग गया, पर शिक्षा क्या होनी चाहिए या विद्या क्या होनी चाहिए। वो जो कि हमें विद्या शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है कि वो ज्ञान जो हम समझ करके और फिर उसके हिसाब से अपना कैरियर अपने तत्व ज्ञान के हिसाब से उस शिक्षा का उपयोग अपने कैरियर में कर सकें, और आगे चल कर के मैट्रिमोनियल मैच में अपने तत्वज्ञान का उपयोग कर सके, जिससे कि आने वाले परिवार नामक इकाई जो है ऐसी बन सके जो कुटुंब का नुकसान किसी भी हालत में ना होने दे, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, हर इकाई के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए। तो इसमें शिक्षा का बहुत महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि
कहते हैं ना कि बिना शिक्षा के आदमी जो है डिसीजन नहीं ले पाता, कि उसको यही नहीं पता कि कोई अगर सिचुएशन आई है या कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करने के लिए उसको शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है, जिसका उपयोग करके वो ठीक दिशा में डिसीजन ले सकता है। और कहते हैं अगर दिशा ठीक होगी तो दशा ठीक होगी। इस बात में कोई किसी भी तरह का संशय या शक किया नहीं जा सकता कि अगर दिशा ठीक होगी तो दशा अपने आप ही ठीक होगी, और दशा ठीक होगी तो आनंद का अनुभव किया जा सकता है और हर समय आनंदित मोड में रहा जा सकता है। अब शिक्षा के लिए, शिक्षा के अंदर में हम देखते हैं 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं जो हर प्राणी को प्राप्त करने ही करने हैं, उनके अलावा कोई हल है नहीं, और उन ज्ञान के अंदर ही सारी शिक्षा निहित है। और वो 5 ज्ञान हैं व्यवहार ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, आत्मज्ञान व तत्व ज्ञान। अब इनमें से व्यवहार ज्ञान जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कहा जाता है, लेकिन ये हर स्थिति में बदलता रहता है। हर स्थिति में और हर प्राणी के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। जैसे एक औरत है तो उसको पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना है, पुत्री के साथ कैसा व्यवहार करना है, और सास ससुर है, माता पिता है, यानी इतने सारे रिलेशंस हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। एक आदमी है तो उसको अपनी मिसेस के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा करना है। तो व्यवहार ज्ञान एक बहुत आवश्यक ज्ञान है जो हर प्राणी को सीखना ही सीखना चाहिए। और अगर व्यवहार ज्ञान ठीक से सीख करके उसका उपयोग करना सीख जाते हैं तो मेरी समझ से 99% प्रॉब्लम्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है वो होनी बंद हो सकती हैं, और अननेसेसरी के जो झगड़े हैं जो कि किसी कन्फ्यूजन की वजह से पैदा होते हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में गायब हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो आप अपने जीवन को एक, कहते हैं ना, सुखपूर्वक बिना किसी कष्ट के जी सकते हैं। दूसरा है आयु ज्ञान। आयु ज्ञान यानी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि मेरे स्वास्थ्य का ध्यान मेरे से अच्छा कौन रख सकता है। अपने बारे में मैं अगर अपने बारे में नहीं जानता तो दूसरे के बारे में कैसे जान सकता हूँ कुछ। तो आयु ज्ञान का अर्थ है कि अपने जीवन को स्वस्थ कैसे रखना है। जैसे वो प्राणायाम के करवाने वाले पतंजलि योगपीठ के शिक्षक और बाकी योग शिक्षक भी कहते हैं कि जब आप स्वस्थ रहोगे तो अपना स्वास्थ्य आप अपने आप ठीक करोगे तो आप दूसरे को स्वास्थ्य ठीक करने की सलाह दे सकते हो। अगर कोई चीज़ आपने अगर अपने ऊपर ही चेक नहीं करी और दूसरे को बताते फिरोगे तो हो सकता है कि आपके बताने से दूसरे को नुकसान हो जाए। तो वो नुकसान दूसरे को बाद में होगा, उसको बताने से जो नुकसान हुआ उसके लिए आपको भी उस नुकसान का भागीदार बनना पड़ेगा। वो नुकसान आप स्वयं ना उठाओ और आपकी वजह से कोई दूसरा नुकसान ना उठाए, इसलिए आयु ज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। यानी अपने स्वास्थ्य को जानना और अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है। तीसरा ज्ञान कहलाता है ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान यानी मेरे को अपने शिक्षा को किस दिशा में उपयोग सबसे सर्वोत्तम रहेगा। यानी शिक्षा तो मैंने पूरी प्राप्त कर ली, लेकिन अब कैरियर जो है मेरे को अपने तत्व ज्ञान के आधार पर मुझे पता है कि मेरे को कौन सा कैरियर सूट करेगा। इसलिए ज्योति ज्ञान का अर्थ है कि हमें शिक्षा को उस दिशा में कस्टमाइज करना जिस दिशा में कैरियर मेरे को सूट करेगा, मोस्ट सूटेबल होगा, उस दिशा में कस्टमाइज करना शिक्षा को। चौथा ज्ञान है आत्मज्ञान। जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, यानी मेरे को किसने बनाया से मतलब है बहुत सिंपल सी बात है कि 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है। ये बात सबको पता है कि 5 तत्वों से सारा ब्रह्मांड बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। लेकिन इन 5 तत्वों में से मेरा तत्व कौन सा प्रधान है। आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि अपने प्रधान तत्वों को जानना। और जब आपको अपने आत्मज्ञान हो जाता है तो डेफिनेट है कि आप अपने जीवन में आयु ज्ञान को अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, कस्टमाइज टू सेल्फ, यानी अपने ऊपर आधारित। और 5वां ज्ञान जो है वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यानी
शरीर बनाने वाले 5 तत्व तो हमने समझ लिया कि आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि जो है शरीर बनाने वाले तत्व है, लेकिन शरीर चलाने वाले कौन से तत्व है? तो वो है मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। और इन 5 तत्वों में से भी एक तत्व प्रधान रहता है। तत्व ज्ञान का अर्थ ही यही है कि मेरे को अपने प्रधान तत्वों का पता होना, जैसे कि मैंने आत्मज्ञान में बताया। तो आत्मज्ञान में शरीर के मुताबिक पता होना चाहिए, अपने शरीर के मुताबिक, और तत्व ज्ञान में मेरे को चलाने वाला, मेरा शरीर चलाने वाला जो प्रधान तत्व है वो कौन सा है, अगर मुझे ये पता लग जाता है तो उसी के हिसाब से मेरे को कैरियर में सफलता निश्चित करने के लिए जो मेरा प्रधान तत्व ड्राइविंग फोर्स है, जो तत्व चलाने वाले तत्व को कहते हैं ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ, तो उसके पता लगने के बाद आपको वो कैरियर वही सूट करेगा। आप चाहे कितने कैरियर ट्राई कर लें, हर कैरियर में आपको सफलता नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से। लेकिन जैसे ही आप अपनी ड्राइविंग फोर्स वाली लाइफ के तत्व से मिल करके चलने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कैरियर में कोई रुकावट है ही नहीं, या कोई समस्या आती भी है तो उसका हल आपको तुरंत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है, वो कहते हैं ना, ड्राइवर, अगर आप गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और राइट मुड़ना है आपको, और आप लेफ्ट कॉर्नर पर बैठे हैं, तो जब तक आप इंडिकेटर देके और धीरे धीरे अपनी लेन चेंज नहीं करेंगे तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो वो जो, अगर पहले से आपको मालूम है कि मेरे को राइट जाना है, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं या राइट टर्न लिया, आपने पहले वाला जो टर्न लिया था उसमें ही आप अपने आप को राइट लेन में रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले लेन से मेरे को राइट जाना है। तो लाइफ आपकी बहुत कन्वीनियंट रहेगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। वही है, ड्राइविंग फोर्स को आपको ध्यान रखना है और कैरियर उससे पता लग जाएगा। तो उसी हिसाब से वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को, ज्ञान प्राप्त करने के सिस्टम को कस्टमाइज कर लेंगे और सफलता ना मिलने का सवाल ही नहीं रहेगा, असफल होने की कोई संभावना नहीं रहेगी, और सफल होते होते आप, मतलब जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इन 4-5 ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 4 रास्ते बताए गए हैं, और इन 4 रास्तों के अलावा और कोई रास्ता संभव नहीं है, अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और वो 4 रास्ते हैं कर्म, भक्ति, शक्ति व समय। अब कर्म का अर्थ है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें जरा सी, कि कर्म का अर्थ है, तो कर्म का अर्थ है जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। यानी आपको वो कर्म करना है जो कर्म समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा है भक्ति। भक्ति यानी कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण, उसको भक्ति का रास्ता दिया गया है। और तीसरा है शक्ति। शक्ति यानी कर्म के प्रति अपनी पूर्ण योग्यता का उपयोग करना। और चौथा रास्ता है समय, यानी वर्तमान में रह करके उस कर्म को पूरा करना। इन 5 ज्ञान और 4 रास्तों के बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं कृष्णांश आपको फिर से प्रणाम करता हूं। और अब मैं आपको उन तत्वों और उन ज्ञान को प्राप्त करने के 4 रास्ते, जैसा कि हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो शिक्षा में क्या होना चाहिए या शिक्षा में हमें क्या सीखना है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो 5 ज्ञान जैसे अभी बताए गए थे। व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान की जो डेफिनेशन, अब 5 ज्ञान की डेफिनेशन एक बार मैं बता देता हूं आपको, कि व्यवहार ज्ञान जो है वो है परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए, प्रकृति के लिए और अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के लिए। उसको कैसे व्यवहार करना है, किसके साथ किस समय पर कैसा व्यवहार करना है, वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो होता है कि व्यवहार ज्ञान जो है हमें स्थितियां, परिस्थितियां सिखा देती हैं।
तो हम वो धीरे धीरे पेरेंट्स के साथ रहते हुए और स्कूल में जाते हुए ये चीज़ें सीख लेते हैं। और व्यवहार ज्ञान क्योंकि स्थिति डिपेंडेंट है, तो स्थिति हर समय बदलती रहती है, तो ये हर समय बदलता रहता है, तो आपको अपने आप को हर समय इसको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जब दूसरा ज्ञान जाता तो व्यवहार ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये क्योंकि हर समय बदलता रहता है, तो इसको आपको हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी योग्यता को इतना बढ़ा करके रखें जिससे कि आपको जो व्यवहार, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना है वो समझ में आने लगे स्थिति देखते हुए। दूसरा ज्ञान जैसे मैंने बताया था आयु ज्ञान, यानी अपने स्वास्थ्य को जानना। तो अपने स्वास्थ्य को जानने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? नाड़ी ज्ञान। वो कहते हैं ना, पहले वैद्य होते थे तो नाड़ी ज्ञान से देख करके अपने बारे में या सामने वाले के बारे में पता कर लेते थे। अगर आपको नाड़ी ज्ञान का थोड़ा सा जो ज्ञान अगर हो जाए, अगर आपको नाड़ी परीक्षण का थोड़ा सा आप सीख लें, तो आप स्वयं ही अपने घर में अपना इलाज तो नहीं, पर अपने आप को ये पता कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है तो किस कारण से आई होगी। नाड़ी ज्ञान सब कुछ बता देता है। जैसे मैंने बताया था कि गुप्त चित्र को पढ़ना, नाड़ी ज्ञान का अर्थ है अपने गुप्त चित्रों को पढ़ना। गुप्त चित्र यानी जो कर्म करके आपने कर्म फल कमाए हैं, जो पीछे कर्म किए थे उसकी वजह से जो कर्म फल मिले आपको, उनको पढ़ना और समझना ही नाड़ी ज्ञान कहलाता है। तो नाड़ी ज्ञान अगर आप सीख लेते हैं, उसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि मेरे को अब ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसके लिए मुझे उसका सॉल्यूशन, प्रिवेंटिव मेजर, वो कहते हैं ना प्रिवेंटिव जो है वो बेटर है देन क्योर, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव लेने के लिए आप अगर नाड़ी ज्ञान सीख लेते हैं तो आपको प्रिवेंटिव प्रिकॉशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और उसके लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं, जैसे आसन, प्राणायाम और श्वासपैथी और मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद आदि, जो आपको प्रिवेंटिव लेने में मदद करते हैं। तो आयु ज्ञान में यही सब चीज़ें सीखनी चाहिए और सिखाई जाती है, सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जाती हैं और सीखनी चाहिए। सिखाने के लिए सब तैयार है। सीखनी क्या चाहिए वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, बस हमें अपनी सीखने की इच्छा या हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है, तो सिखाने के लिए आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आज की तारीख में इतना अच्छा मौका मिला है इस कलयुग में, ये समय ऐसा चल रहा है, कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ आज से 2 साल पहले 2009 से, तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि आज की तारीख में सब चीज़ें अवेलेबल है। कलयुग के गोल्डन पीरियड का अर्थ है सतयुग की तैयारी। तो सतयुग की तैयारी के लिए ही ये सब चीज़ें अब आई हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, सब चीज़ें अवेलेबल थी। सिर्फ माया सभ्यता जिसको कहते हैं कि वो पीछे जो 5000 साल के कलयुग का जो बैड पीरियड चल रहा था, यानी कि वो पीरियड जिसमें टोटल कंफ्यूजन की स्थिति चल रही थी, तो सारा का सारा जो ब्रह्मांड पृथ्वी है, इस समय में पूरी पृथ्वी के सारे लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसी भयंकर समस्याओं से इक्वली अफेक्टेड है। ये नहीं है कि मेरे भारत देश में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अमेरिका में नहीं है, या लंदन में नहीं है, या जापान में नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसने सारे विश्व को एक कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब ग्लोबल वार्मिंग है किस वजह से, ये मेन कारण समझ में नहीं आ रहा, या चलो मेन कारण किसी को कोई समझ में आ रहा है, अपने अपने देश के रिस्पेक्ट में जब पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं उसको, तब तो समझ में आता है। लेकिन जब हम इसको पूरी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो वी आर नॉट एबल टू पुट देम टुगेदर। तो इस समस्या को, और जब हमें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी या उसका रूट कॉज समझ में नहीं आएगा तो हम उसका हल नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि बीमारी को जड़ से मिटाओ। अगर पत्ते काटते रहोगे या बीमारी को टेम्परेरी रिलीफ देते रहोगे तो वो बाद में जाकर के बहुत तंग करेगी। जैसे कैंसर के बारे में कहा गया है, अगर कैंसर आपको पहली स्टेज में पता लग जाता है तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हो। लेकिन आज तक शायद कोई एक आध केस ऐसा आया हो जिसमें पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में पता लगा, डिटेक्ट हो गया कि इसको कैंसर था और उसका इलाज हो गया हो। जनरली कैंसर जो है 4th स्टेज में या 3rd स्टेज के एंड में पता लगता है, तो उसके बाद इलाज तो किया जाता है उसका, पर वो फेज फिक्स है कि अब ये 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं जी सकता। 4-6 महीने की लाइफ देने के लिए भी उसको हर डॉक्टर को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम प्रिवेंटिव की तरफ चलने लगेंगे और या बीमारी को जड़ से काटने का तरीका देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से कैंसर जैसी भयानक समस्याओं से भी तुरंत छुटकारा पाया जा सकता है, चुटकी में। वो तो
इलाज तो एक ही मिनट का है, प्रोवाइडेड हम लोग उस इलाज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। तो प्रिवेंटिव से बेटर क्योर कुछ हो नहीं सकती। वैसे भी कहते हैं नेचुरोपैथी में, अगर आप नेचुरोपैथ के लोगों से डिस्कस करेंगे और पता करें, बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि बॉडी इज ए सेल्फ हीलिंग सिस्टम। तो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में इतनी सारी जड़ी बूटियां दी गई हैं, वो किस लिए दी गई हैं? उसका मेन कारण है कि वो जड़ी बूटियां, आयुर्वेद का अर्थ है कि आपका जो किचन है, जो आपका भोजन का बनाने का स्थान है, और भोजन जहां पर भोजन में क्या बनना चाहिए, उन चीजों को अगर आप आयुर्वेद पर आधारित और अपने आत्मज्ञान पर आधारित चीजों को सिलेक्ट करेंगे, गारंटीड है कि आपका पेट कभी खराब नहीं होगा और आप बीमार कभी पड़ोगे नहीं। तीसरा है ज्योति ज्ञान। ज्योति ज्ञान यानी जीवन उद्देश्य जानना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम। इमेजिन सी, ज्योति ज्ञान का कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कितना सेल्फ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन है, एक ही वाक्य में समझ आता है। ज्योति ज्ञान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, सो दैट अगर आपको आज पता लग जाता है कि 4 महीने के बाद भूचाल आने वाला है, या 4 महीने के बाद ज्वालामुखी फटने वाला है, तो वो पीरियड, 4 महीने का पीरियड बहुत है वहां के बसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से, तसल्ली से ट्रांसफर करके, और उनको बिना लाइफ में ज्यादा डिस्टर्बेंस किए सारी चीजें फिर से स्टार्ट कराई जा सकती है। तो अर्ली वार्निंग का मतलब है जितनी पहले पता लग जाए उतना ही अच्छा हम लोग उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फटने वाला अगर हमें पता लग जाए और तो हम उन लोगों को वहां से शिफ्ट करें। हम कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिससे वो ज्वालामुखी फटे लेकिन नुकसान ना पहुंचाए किसी को भी। वो पॉसिबिलिटी है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज की तारीख में हर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अगर हमें समय से पहले वार्निंग मिल जाए कि एक्सीडेंट होने वाला है, जो ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन्स चल रही हैं और आपस में उनको पता, ये पहले पता लग जाए कि यार एक्सीडेंट होने वाला, 5 मिनट बाद तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या वो एक्सीडेंट होगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 5 मिनट उसको बहुत है उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए, पर वो 5 मिनट आएंगे कहां से? तो ज्योति ज्ञान की ट्रेनिंग में यही सब चीजें सिखाई जानी चाहिए, सिखाई जाएंगी, सिखाई जाती हैं, प्रोवाइडेड आप इन शब्दों का अर्थ समझना शुरू करें। और उसके बाद है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी वही कि मैं किन तत्वों का बना हूं, यानी मेरा शरीर किन तत्वों का बना है, और उन तत्वों को जान करके मेरे को उन तत्वों से, जो प्रधान तत्व है उससे परहेज रखना है। यानी अगर मान लो मेरा अग्नि तत्व प्रधान है तो मुझे अग्नि तत्व आधारित चीजें अपने भोजन में से निकाल देनी है, तो गारंटीड है कि मेरे को पेट कभी खराब होगा ही नहीं। और अगर पेट खराब नहीं होगा तो मोस्टली 60% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिक मोड में टेक केयर हो गई। परहेज करना है, सब डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई ले रहे हो तो दवाई के साथ आपको ये परहेज करना ही करना है, लेकिन वो परहेज तत्व ज्ञान के आधार पर करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। एक ही परहेज सबको एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि सबका आत्मज्ञान अलग अलग है। अब छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कृष्णांश आरती। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए उसको तो कम कर लो इस बार।
जब खुले रहे नहा, जो लाई हूँ खर्च है करनी, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी